जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। वो केवल एक संत नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप है, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उनका आशीर्वाद हम सभी पर सदा बनाए रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको गुरु जी के दिव्य संदेश प्रेरणादायक और सुखद लगते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और संगत जी के साथ शेयर जरूर करें। गुरु जी के प्रेम और आशीर्वाद से भरा ये सत्संग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। आइए हम सब मिलकर उनके चरणों में प्रणाम करें और मन ही मन उनका ध्यान करें, उनका नाम का जाप करें, क्योंकि गुरु जी का नाम स्वयं में ही एक शक्ति, अनंतम शक्ति है। जो भी उनकी कृपा का सच्चे हृदय से आहन करता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा से आज का ये सत्संग आंटी जी का है। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसा अनुभव लेकर आई हूँ जिससे न सिर्फ मेरी आस्था बल्कि मेरे जीने का तरीका ही बदल गया है। वह कहानी है उस स्वप्न की जो गुरुजी ने मुझे दिखाया। वह स्वप्न जिसमें मेरी ज़िंदगी का हर अंधेरा, हर कोना रोशनी से भर दिया। पर यह कहानी सिर्फ एक सपने तक सीमित नहीं बल्कि उस दिव्य स्पर्श की गवाही है जो हर पल मेरे साथ चलता है। जैसे गुरुजी की सांसें मेरी सांसों में समाई हों। उस वक्त की बात करूं तो संगत जी, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। घर की दीवारें जहां प्यार की गूंज होनी चाहिए वहां सन्नाटा का बोझ था। मेरे पति और मेरे बीच बातचीत के बजाय चुप हावी हो गई, ऐसी चुप जिसमें अनकहे आरोप, टूटे वादे और न जाने कितने दर्द दफन थे। और फिर मेरा बेटा वह मेरी आंखों के सामने डूबता जा रहा था। पढ़ाई में फेल होने की बजाय उसकी आंखों में जो शर्म थी वह मेरे दिल को चीर देती थी। संगत जी, वह दिन याद है जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रख दिया था। मुझे लगा मानो उसने अपने अंदर की उम्मीदों का भी ताला लगा दिया हो। मैं तो बस एक माँ होकर भी उसे बचाने में नाकाम थी। फिर वह दिन आया जब डॉक्टरों ने मेरे टेस्ट रिपोर्ट देखकर सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर था पर वह मुझसे कह नहीं पा रहे थे। मैंने अस्पताल की उस सफ़ेद बेंच पर बैठ कर अपने जीवन के हर पल को याद किया। बचपन की मासूमियत, शादी का वह संगीन सपने, बेटे को गोद में लेने की पहली बारिश और फिर अचानक ये सन्नाटा। मेरे हाथ में पकड़े रिपोर्ट के पन्ने सरसराहट कर रहे थे, मानो वह भी कह रहे हों अब बहुत देर हो चुकी है। उस रात अस्पताल के उसी बिस्तर पर मैंने गुरुजी को पुकारा, नहीं चिल्लाया, गुरुजी क्या आपने मुझे इतनी जल्दी छोड़ दिया? मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये सब तो अधूरा है। मेरी आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। वह आग जो शायद मेरी गुहार थी। और तभी वह स्वप्न आया। मैं एक ऐसे मंदिर में खड़ी थी जहां हवा में केसर और चंदन की खुशबू तैर रही थी और मेरे पैरों के नीचे संगमरमर का फर्श ठंडा था और उसकी ठंडक में एक सुकून था। जैसे माँ की गोद चारों तरफ सफ़ेद रोशनी फैली थी, पर वह रोशनी किसी सूरज या चांद की नहीं बल्कि जैसे स्वयं गुरुजी की आत्मा से निकल रही हो। और फिर मैंने देखा बीच में गुरुजी विराजमान थे। उनकी मुस्कान में एक ऐसा प्रेम था जो शब्दों से परे था। उनके चरणों में गुलाब और गेंदे के फूल बिखरे थे। हर फूल पर ओस की बूंदें चमक रही थी,
मानो आंसुओं को हंसती खुशी में बदल दिया गया हो। गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियों से निकलती सुनहरी रेखाएं मेरे माथे तक पहुंची और फिर उनकी आवाज़, वह आवाज़ जो दिल की गहराइयों में उतर गई। तू डर क्यों रही है? क्या तुझे विश्वास नहीं है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ? तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई। उन्होंने मेरी सर पर हाथ रखा और उस पल संगत जी मैंने महसूस किया जैसे मेरे शरीर में हजारों सितारे टूट पड़े हों। हर कोशिश में जीवन का संगीन बज उठा। जब मैं जागी तकिए पर आंसुओं के निशान थे, पर वह आंसू अब झर नहीं अमृत थे। संगत जी, उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिनकी कल्पना डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। जिस लीवर की बीमारी ने मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया था, उसी के टेस्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते बिल्कुल साफ आई। उन्होंने मेरी नब्ज पकड़ी, फिर मशीनों से जांचा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा, मानो वे पूछ रहे हों ये कैसे संभव है। पर जानती थी ये गुरपा का चमत्कार था और मेरा बेटा संगत जी, उसकी कहानी भी कम हैरान करने वाली नहीं। एक रात मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह किताबों के बीच बैठा था। उसकी आंखों में वह चिंगारी लौट आई थी जो कभी मेरे बचपन में मेरे पिता की आंखों में दिखती थी। उसने कहा, माँ, कल रात मैंने सपने में गुरुजी को देखा। वह मेरे डेस्क पर बैठे थे और मेरी कॉपी पर नमः शिवाय लिख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तू जो समझता है कि तू हार गया, वह तेरी गलतफहमी है। और फिर संगत जी, उस बच्चे ने जो किया वह मेरे लिए सिर्फ एक माँ का सुख नहीं, बल्कि गुरुजी की महिमा का परिणाम था। बोर्ड की परीक्षा में उसने सिर्फ पास नहीं बल्कि पूरे शहर में टॉप किया। जिस दिन रिजल्ट आया वह दिन था जब गुरुजी ने मुझे दिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं, बस विश्वास की डोर थामने की देर है। लेकिन संगत जी, जीवन की परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जब मेरे पति की नौकरी चली गई, वह दिन, वह पल मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे घर की हवा में फिर से वही डर तैरने लगा। बैंक का लोन, बिजली के बिल, बच्चों की फीस, हर चीज़ एक भूकंप की तरह हिल रही थी। मेरे पति रात भर जागते, नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते, पर हर जगह से ना का जवाब आता। एक शाम जब उन्होंने फ़ोन रखकर कहा, कंपनी बंद हो गई है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, तो मैंने देखा एक पति, एक पिता की आंखों में पहली बार आंसू थे। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी। गुरपा, अब तो बस आप ही हो जो हमें कोई रास्ता दिखाइए। और फिर उसी रात वो स्वप्न फिर आया। गुरुजी एक विशाल सफ़ेद कागज़ के सामने खड़े थे जिस पर स्याही से लिखा था, मालवीय नगर भवन नंबर 15। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, जाओ, तुम्हारी मंजिल यही है। अगली सुबह मैंने पति को उस पत्ते पर जाने के लिए कहा। वह हैरान थे, पर उन्होंने मेरी बात मानी। संगत जी, जब वह लौटे तो उनकी आंखों में चमक वापस आई थी। उस कंपनी में न सिर्फ उन्हें नौकरी दी, बल्कि उनके पुराने अनुभवों को सोने के बराबर तौला। वह आज उसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और जिस दिन उनका प्रमोशन हुआ, उसी दिन मेरा बेटा बोर्ड की परीक्षा में टॉप करके आया। गुरुजी की लीला देखिए, उन्होंने एक ही दिन में मेरे जीवन में 2 सूखे पेड़ों में फूल खिला दिए। पर संगत जी, ये सब कुछ नहीं है। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि उनकी मौजूदगी सिर्फ संकटों में नहीं बल्कि हर पल है। कल की बात सुनिए। मैं बाजार से लौट रही थी, तभी एक बूढ़ी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। उसने कहा, बेटी, मेरा बेटा बीमार है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैंने उनके हाथ में वही मंत्र लिख कर दिया,
शिवाय अगले दिन वह फिर मिली। उनकी आंखों में चमक थी। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स गलत निकली, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि उनकी कृपा का दिया हर किसी तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वह एक मंत्र हो या फिर एक सहारा। आज जब मैं अपने पति की खिड़की से बाहर देखती हूँ, अपने घर की खिड़की से बाहर देखती हूँ, तो हर पत्ते पर गुरुजी की मुस्कान दिखती है। सुबह की चाय की चुस्की में, बेटे के हंसने की आवाज़ में, पति के ऑफिस जाते वक्त की अलविदा में, हर जगह वह है। और वह दिया जो गुरुजी ने मुझे सपने में दिया था, वह आज भी मेरे घर में जलता है। उनकी लौ कभी नहीं बुझी, क्योंकि वह सिर्फ मोमबत्ती की आग नहीं बल्कि मेरे गुरु का वादा है। जब तक तू मेरा नाम लेती रहेगी, मेरी रोशनी तेरे साथ रहेगी। संगत जी, अगर आपके घर में भी अंधेरा छाया हो, अगर लगे कि अब कोई सहारा नहीं है, तो बस एक बार गुरु जी को पुकार कर देखिए। वह किसी पुराने खत में लिखा पता हो सकता है, किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान हो सकती है, या फिर रात के सन्नाटे में गूंजता वो मंत्र नमः शिवाय। गुरु जी संकेत देते रहते हैं, बस हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। मैंने महसूस किया है, जब मैं इस मंत्र को दोहराती हूँ, मेरे आसपास की हवा बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी की उंगलियाँ मेरे कंधे पर होती हैं। वो कहते हैं, चल मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, ये कोरी कल्पना नहीं, ये सच है, क्योंकि गुरुजी का वचन कभी झूठा नहीं होता है। तो आज इस पवित्र पल में मैं आपसे वादा करती हूँ, गुरुजी आपकी हर एक पीड़ा को समझते हैं। वह आपके आंसुओं को गिनते हैं, आपकी चुप हो तो सुनते हैं, और आपके दिल की हर धड़कन में बसे हैं। बस उन पर भरोसा रखिए, उनका नाम का दिया जलाइए तो मेरी तरह एक मिसाल बन जाती है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र, ये धुन नहीं बल्कि शब्द नहीं, गुरुजी की सांसें हैं। इन्हें दोहराएं और महसूस कीजिए कैसे हर बोल के साथ आपके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। नमः शिवाय। संगत जी, आपको भी वो दिन दिखाएंगे जब आप अपनी कहानी सुनाएंगे और किसी की आंखों में उम्मीद जगाएं। बस विश्वास की जोत जलाए रखिए, क्योंकि गुरुजी की शरण में अंधेरा कभी नहीं टिकता। नमः शिवाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में ये जीवन समर्पित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी अपना कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। यहाँ पर संगत जी के बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुनें, क्योंकि सत्संग में गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है। आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब सत्संग में होते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, सत्संग को संगत जी के साथ शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।